कई इस्लामिक देशों ने दिया धोखा, फिर भी मुस्लिमों के नए हीरो बने खामेनेई। अमेरिका इजराइल को ऐसे झुकाया, मुसलमानों का नया नायक बनकर दिखाया। जी हां, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है कि ईरान जैसा देश इजराइल और अमेरिका को मात नहीं दे सकता, उससे लड़ नहीं सकता, उससे भिड़ नहीं सकता? अगर आपका नाम अयातुल्ला अली खामेनेई है तो आप यह भी कर सकते हैं। और इसी वजह से आज खामेनेई मुसलमानों के नए नायक बनकर उभरे हैं, नए हीरो बनकर उभरे हैं। और क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूं, इसके पीछे वाजिब वजह है। एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए, बाकायदा पॉइंटर्स के जरिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका इजराइल को झुकाया और मुसलमानों का एक नया नायक बनकर दिखाया। एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले, इजराइल के वजूद के बाद से यह पहली जंग थी जिसमें इतने बड़े पैमाने पर इजरायली शहरों पर हमले हुए। क्या कहा जाता था? इजराइल को बहुत मजबूत बताया जाता था। उसके बाद आयरन डोम बताया जाता था कि 90% वो टारगेट्स को हिट कर देता है, कोई इजराइल पर हवाई हमले नहीं कर सकता। सारी इजराइल की हवाई सुरक्षा इतनी ज्यादा दमदार है कि कोई मिसाइल उस पर नहीं गिर सकती। खामेनेई ने ये सारी बातों को धता बताते हुए इजरायली शहरों पर मिसाइलें गिराई और उसके आयरन डोम की जो 90% की जो सक्सेसफुल रेट था, जो भी उसको कहिए आप, उसको गिराकर 60% कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 86 साल की उम्र में पहुंच चुके अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपनी हत्या के खतरे के बाद भी ईरान के लोगों के सम्मान और संप्रभुता की रक्षा के लिए सरेंडर करने से इनकार कर दिया कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा चाहे जो हो जाए। नहीं तो इजराइल अमेरिका एक साथ हैं, कोई भी देश सरेंडर कर दे कि यार इतनी बड़ी ताकतों से कौन उलझेगा। लेकिन अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि सरेंडर करना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। साथ ही साफ कर दिया कि ईरान के लोग फिलिस्तीन के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, जिसके बाद ईरान का सम्मान पूरी दुनिया के मुसलमानों की नजरों में बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने घुटने नहीं टेके। याद वही रखा जाता है जो लड़ता है, घुटने टेकने वालों को कौन याद रखता है? तो सऊदी और तुर्की जैसे देश मुस्लिम दुनिया प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। सऊदी हो गए, तुर्की जैसे, कि हम मुसलमानों की दुनिया का प्रतिनिधित्व हम करते हैं, हम ही हैं जो हैं सर्वे सर्वा। लेकिन ये दोनों ही देश इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने में नाकाम रहे। कहा जा रहा था कि ईरान भी मुस्लिम देश है, ये दोनों मुस्लिम देश हैं, इनका साथ देंगे, लेकिन दोनों भाग खड़े हुए। ईरान का साथ ही नहीं दिया, अकेला छोड़ दिया, एक तरीके से धोखा दिया। तो मैंने शुरुआत में कहा था ना, इस्लामिक देशों ने दिया धोखा, उसमें ये दो इस्लामिक देश हैं जिनका मैंने जिक्र किया। ईरान द्वारा अमेरिका और इजराइल को दो टूक जवाब देने के बाद अब शिया मुसलमानों के साथ साथ सुन्नी मुसलमानों में खामेनेई का कद जो है ना, वो यहां से यहां हो गया है, क्योंकि उन्होंने साफ देखा है कि खामेनेई ने क्या किया है। पिछले करीब 21 महीनों से जारी गाजा में इजरायली नरसंहार की सऊदी, कतर जैसे खाड़ी देशों ने सिर्फ निंदा ही की है, सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए हाँ हम निंदा करते हैं। लेकिन ईरान ने फिलिस्तीन के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अटल रहते हुए शुरुआत से ही इजराइल की नाक में दम किया हुआ है। लड़ा है इजराइल से ईरान, बाकी देश क्या सिर्फ निंदा करते रहते हैं, ईरान लड़ा उनके लिए। ईरान एक शिया देश और फिलिस्तीन एक सुन्नी देश, लेकिन गाजा पर जब हमला हुआ, ईरान सबसे पहले इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ। सोचिए, ईरान तो शिया देश है, क्या दिक्कत है उसे? फिलिस्तीन एक सुन्नी देश है, वो मरते रहे, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, उसके बावजूद सिर्फ मुसलमानों के लिए ईरान सबसे पहले इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ। युद्ध की शुरुआत से ही ईरान के जो प्रॉक्सी, हूती, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों ने इजराइल की नाक में दम किया हुआ था। जानकार मानते हैं कि हमास को भी ईरान सैन्य और आर्थिक सहायता देता है, वो भी इजराइल से लड़ता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कूटनीतिक तरीके से ईरान ने फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया, शांत नहीं बैठा ईरान। गाजा जंग के 2 साल पूरे होने से पहले ही इजराइल और अमेरिका की नजरों में ईरान जो है वो खटकने लगा, दिक्कत होने लगी। फिर इजराइल ने अपने जासूसी नेटवर्क के जरिए ईरान के प्रमुख नेताओं और अधिकारियों की हत्याएं करवाना शुरू कर दिया। सोचिए, फिर भी ईरान फिलिस्तीन का साथ देने से
पीछे नहीं हटा, डटा रहा। खामेनेई डटे रहे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। पीछे हटना या घुटने टेक देना ये मेरा स्टाइल नहीं है। फिर 13 जून आता है। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला बोलकर उसके कई सैन्य और परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया। साथ ही करीब 30 बड़े अधिकारी और वैज्ञानिकों की हत्याएं करवा दी। कोई भी देश होता थोड़ा टूट जाता, घबरा जाता। इजराइल के इस हमले के बाद दोनों के बीच संघर्ष बढ़ गया और ईरान इजराइल के बीच लगातार 10 दिनों तक हवाई हमले शुरू हो गए। इसमें ईरान के करीब 600 लोगों की जान चली गई। इजराइल में भी 30 लोग मारे गए। फिर 21 जून की रात 3 परमाणु साइट, ईरान की 3 परमाणु साइट नतांज, फोर्डो और इस्फहान पर अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक B-2 बॉम्बर, बम वर्षक विमानों से हमला बोल दिया। साथ ही ट्रंप ने धमकी दी कि हमें पता है खामेनेई कहां है और ईरान सरेंडर कर दे, नहीं तो खामेनेई जहां पर भी है वहां पर आकर मारेंगे। ये ट्रंप भाई साहब का कहना था। क्या हुआ उसके बाद? कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। खामेनेई ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने उत्तराधिकारी तय करते हुए देशवासियों से अपील की कि मेरी जान की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं रखती। मेरे बाद ईरान को आपको इस्लामिक गणराज्य के लिए खड़े रखना है, झुकना नहीं है, खड़े रखना है, लड़ना है। ये अयातुल्ला अली खामेनेई की अपील। साथ ही अमेरिकी हमले का जवाब देने का इन्होंने संकल्प भी लिया। कहा कि अमेरिका ने हमला किया है, हम जवाब देंगे। मंगलवार तड़के ईरान ने वही किया जैसा उसने कहा था। कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर करीब 10 मिसाइलों से हमला कर दिया ईरान ने और बताया कि अमेरिका के ठिकानों को भी हम निशाना बनाने में सक्षम हैं, इसलिए आगे से ईरान को कमजोर ना समझा जाए। अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा तो ईरान भी अमेरिका पर अटैक कर सकता है, उसके जितने भी मिलिट्री बेस है ना उन्हें तबाह कर सकता है। यहां से भी अयातुल्ला अली खामेनेई एक लीडर के रूप में पूरे मुस्लिम देशों में, मुसलमानों में एक बड़े हीरो के रूप में आगे आए कि यार लीडर तो ये है, झुका ही नहीं, लड़ा। अमेरिका से भी नहीं डरे खामेनेई। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया, एक तरीके से दोनों को मजबूर कर दिया। एक छोटा देश ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों को खत्म, नेस्तनाबूद, झुका दिया। किसने? अयातुल्ला अली खामेनेई ने। जिसके बाद से खामेनेई पूरी दुनिया में मुसलमानों के एक नए हीरो बन गए हैं, एक नए नायक बन गए हैं और लोग कह रहे हैं कि लीडर हो तो खामेनेई जैसा, वरना ना हो। इसी वजह से आज खामेनेई मुस्लिमों के नए नायक बनकर उभरे हैं, नए हीरो बनकर उभरे हैं। बाकी आप बताइए इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।